आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर की। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमें एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए एम्प्टी स्टमक। बट क्यों पीना चाहिए? इसमें ना कोई न्यूट्रिएंट्स होता है और ना ही कोई विटामिन्स होता है, तो हमें क्यों पीना चाहिए? एप्पल साइडर विनेगर के एक अलग फ़ायदे होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, जो सारे विटामिन्स हम लोग खाते हैं, इनको मोबिलाइज़ करने में, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, इनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्टमक को हमेशा एसिडिक स्टेट में रखता है। तो एक एज तक जो हेल्दी स्टमक होता है उसकी पीएच की वैल्यू होनी चाहिए 2 और 3। लेकिन धीरे धीरे हमारी एज होने लगती है, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो एल्कनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो उससे फाइट करने के लिए हमें एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए। तो हम लोग इसको एम्प्टी स्टमक बिफोर मील्स जितनी बार लेंगे उतना ही मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग होगा, उतना ही ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा आपका एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है जिसकी पीएच वैल्यू होती है 2.5। तो बिकॉज ऑफ दिस एसिटिक एसिड हमारे बॉडी का जो पीएच है, जो स्टमक का जो पीएच है वो बैलेंस रहता है, वो हमेशा एसिडिक रहता है। इसके फ़ायदे तो आपने सुने, जैसे कि इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, देन इट अलाउज द एंजाइम्स टू वर्क, इट मेक्स योर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग, देन इट स्टिमुलेट्स थायराइड। तो जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक एज के बाद आपकी मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, आप थोड़े झुके झुके से रहते हो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी कैल्शियम, जो आप फूड लेते हो या कुछ भी लेते हो, उसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है बिकॉज ऑफ दिस एल्कनिटी इन द स्टमक। तो कैल्शियम जो हम लोग खाते हैं वो हमारे सेल्स में ऐसे डिपॉजिट होने लगता है ऊपर से, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दैट डिपोजिशन वो सारे हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हमारी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, हमारे टीथ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, फिर हमारे गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स होते हैं। ये सारे रीजंस होते हैं इसके। तो जैसे कि क्रैम्पिंग जो होता है आपके मसल्स में बिकॉज ऑफ दिस हाई एल्कनिटी, ये होता है। पेन इन द नर्व जो होता है वो बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हाई एल्कनिटी। फिर एक आपने देखा हो कि आपके आई के नीचे कहीं कहीं एक एज के बाद हल्का सा ट्विच होने लगता है, हल्का सा ऐसे ट्विच होता है। तो वो बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि आपकी एल्कनिटी बढ़ जाती है। तो आप ACV ट्राई करिए, आप ACV को कंज्यूम करिए बिफोर मील, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपके ये सारे रिटेंशन जो यहाँ रहते हैं वो सारे हट जाएंगे, वो सारे मिनिमाइज़ हो जाएंगे, तो ये सारा आपका ट्विच चला जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि काफ़ी हाई प्रोटीन जो प्रोटीन फूड्स या फिर जो जिम जाते हैं वो ये सब प्रोटीन वगैरह काफ़ी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन खाते हैं उसके बाद प्रोटीन का जो वेस्ट निकलता है उसमें से एक हाई अल्कलाइन रेसिड्यू जिसको बोलते हैं ग्वानिडाइन निकलता है। तो वो हाई एल्कनिटी वाला जो रेसिड्यू है वो बॉडी में ही डिपॉजिट होने लगता है, उससे एल्कनिटी बढ़ती है। तो अगर हम लोग ACV कंज्यूम करेंगे तो अगेन इट विल डू द सेम, इट विल इंक्रीज द एसिडिटी एंड इट विल रिमूव द एल्कनिटी एंड योर मेटाबॉलिज्म विल बी स्ट्रॉन्ग। एक और इसके साथ मैं डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे एप्पल साइडर विनेगर, जिसको कोई पेट की बीमारी है, जैसे किसी को अल्सर है, तो वो ना कंज्यूम करें, बिकॉज इट्स लाइक कि आपके पेट में पहले से ही एक घाव है और उसको एसिडिटी, एक मोर एसिडिक चीज़ जो है वो नहीं पीना चाहिए। इन केस यू हैव अल्सर, आई डू नॉट रिकमेंड टू हैव दिस। तो जैसे कि मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, कपीवा का एप्पल साइडर विनेगर एंड विद द मदर, सो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।